ओके, अब हम बात करने वाले हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। उससे पहले अगर आपने बायंट फोर्स नहीं समझा है तो उसका लेक्चर देख लो, 5-6 मिनट का है, ठीक है। वहां से आपको बायंट फोर्स समझ में आ जाएगा और बायंट फोर्स ही यहाँ पे एप्लीकेशन बायंट फोर्स की है। देखो क्या होता है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि जो बायंट फोर्स है उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। मतलब क्या, हमने उसमें एक एग्जांपल लिया था अच्छा सा, किसका, जो बाल्टी थी एक हमारा, ठीक है, उसमें हमने मग रखा था। तो जो मग है वो एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो उस लिक्विड के अंदर जा रहा है, तो जो उस लिक्विड के अंदर जा रहा है वो रहता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना वाटर डिस्प्लेस्ड किया गया है, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जितना होगा, कितना वाटर डिस्प्लेस होगा, जितना कि उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो मतलब जितना डिस्प्लेस्ड वाटर है, जितना डिस्प्लेस्ड वाटर है उसका जो वेट होगा, उसका जो वेट होगा, ठीक है। वेट मतलब क्या, उसका वही जो फोर्स होता है, वेट क्या होता है, एक फोर्स होता है, ठीक है। तो उतना ही उस पर अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, उतना ही उस पर बायंट फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ऐसे हम बायंट फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये हुआ बायंट फोर्स। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों डूबता है, क्यों तैरता है, ठीक है, सिंक और फ्लोट, ठीक है, ये हमने देखा है। तो ये क्यों होता है, देखो 3 कंडीशन होती है जो बायंट फोर्स देता है हमारा। बायंट फोर्स देखो, एक फाइनली हमको क्या समझ में आ गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लिक्विड में रिजल्टेंट फोर्स जो लगता है, क्योंकि हमको ये पता है लिक्विड जो रहता है चारों ओर से फोर्स लगाता है, चारों डायरेक्शन से या फिर सारी डायरेक्शन से फोर्स लगाता है। तो हमने ये देखा था रिजल्टेंट फोर्स जो हमारा आया था, ठीक है, लास्ट लेक्चर के थ्रू, कि हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स आया था वो था बायंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट फोर्स, जो कि रिजल्टेंट फोर्स था हमारा, ठीक है, जो कि नीचे की ओर से लगता है, नीचे की ओर से ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है। ओके, तो लिक्विड के द्वारा जो फाइनल फोर्स आया था वो रहता है बायंट फोर्स। तो लिक्विड के द्वारा जो फाइनल फोर्स आया वो बायंट फोर्स, जो कि नीचे की ओर से ऊपर की ओर लगता है, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर। चलिए, बहुत बढ़िया। अब ऑब्जेक्ट का डूबना या तैरना, ठीक है, डूबना या तैरना किस पर डिपेंड करेगा। तो एक बात बताओ कि ऊपर से भी कोई फोर्स लग रहा है, हाँ जी, जो भी ऑब्जेक्ट है आपका उस पर उसका मास होगा, ठीक है, और मास के कारण उसका जो वेट आएगा mg, ये भी एक फोर्स है, ठीक है, जो कि डाउनवर्ड हमेशा लगता है। और इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये लिक्विड के द्वारा जो ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, लिक्विड के द्वारा ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। तो क्या होता होगा, मेरे को एक बात बताओ, जब वो तैरता होगा, जब वो डूबता होगा, ठीक है, तो अगर वो तैरेगा तो क्या हो सकता है कि ये दो की वैल्यू क्या सेम हो सकती है, हाँ जी। जब ये तैरेगा तो क्या होगा कि जो बायंट फोर्स है, बायंट फोर्स जो है वो वेट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। वेट मतलब जो इसका मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg जिसको हम बोलते हैं, तो वो वेट और मास, अगर बायंट फोर्स इक्वल आ गए तो ऑब्वियसली वो तैरेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मान लो कि वेट ज्यादा हो जाए, वेट अगर ज्यादा हो जाए, ठीक है, बायंट फोर्स से, तो अगर W अगर ज्यादा हो गया बायंट फोर्स से, तो क्या हो सकता है, आप बताओ क्या हो सकता है। अगर ये नीचे जा रहा है डाउनवर्ड, तो अगर ये ज्यादा हो गया, वेट ज्यादा हो गया, तो ये डाउनवर्ड लेके चले जाएगा इसको, हाँ जी, तो उस केस में वो सिंक हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब फ्लोट हो गया, ये हो गया। अब अगर बायंट फोर्स ज्यादा हो जाए वेट से बायंट फोर्स ज्यादा हो जाए, तो वो ऊपर ही रह जाएगा, मतलब ये वाटर सरफेस जो है इसके ये वैसा ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है। और तैरना मतलब क्या, हल्का सा पार्शियली हल्का फुल्का डूबेगा और उसके बाद वो तैरेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ओके। तो ये होते हैं 3 कंडीशन, अगर बायंट फोर्स और वेट अगर इक्वल आ जाए, ठीक है। वेट जो कि वेट मतलब क्या होता है, जो फोर्स अप्लाई कर रहा है कौन, इसके मास के कारण जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इस ऑब्जेक्ट के मास के कारण, जो कि ग्रेविटी की डायरेक्शन में, मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ की ओर, वो उसका जो फोर्स अप्लाई होता है वो रहता है, इसलिए हम इसको डाउनवर्ड बनाते हैं, ठीक है। और इसके अपोजिट में लग रहा है बायंट फोर्स, जो कि बायंट फोर्स जो है कि रिजल्टेंट फोर्स, जो कि लिक्विड लगाता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब उसमें ऑब्जेक्ट जाता है लिक्विड के अंदर। तो ये देख लिया हमने। अगर ये दोनों बराबर है तो वो हमारा फ्लोट की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। और अगर इसमें क्या, बायंट फोर्स अगर छोटा है, तो बायंट फोर्स अगर छोटा है मतलब वेट बड़ा है मतलब नीचे जाने वाला फोर्स बड़ा है, मतलब ये नीचे चले जाएगा, मतलब सिंक हो जाएगा। और अगर बायंट फोर्स बड़ा है वेट से, तो बायंट फोर्स मतलब नीचे से लगने वाला फोर्स बड़ा है वेट से, तो ये ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है, ऊपर सरफेस के ऊपर, ये सरफेस के ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है ये। तो ये होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट तैरता है, कोई भी ऑब्जेक्ट डूबता है, ठीक है।
तो ये होता है। उसके बाद ही आपको समझ में आ गया कि बायएंड फोर्स को हम अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, और ये एप्लीकेशन है। अब बात करते हैं एक डेंसिटी की बात कर लेते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, जैसे आपको ये चीज़ फील आ रही हो, ये चीज़ आपको अगर समझ में आ रही हो, अगर आपने सोचा होगा तो, कि एक पत्थर है, ठीक है, एक इतना बड़ा पत्थर और इतनी बड़ी एक बॉल ले ली अपन ने, ठीक है, बॉल जो है एक होलो बॉल है, ठीक है, अंदर से हवा ही है, उसमें अंदर कुछ नहीं है, रबर की बॉल है, एकदम ठोस नहीं है, ठीक है, चाइना वाली मत समझना, ठोस बॉल नहीं है, अंदर से होलो है। और एक स्टोन ले लिया, स्टोन तो सॉलिड ही रहेगा, ठीक है, और सेम साइज है, इनका सेम साइज है, ठीक। तो क्या लगता है आपको, दोनों को अगर पानी में छोड़ेंगे तो क्या होगा, स्टोन जो है वो डूब जाएगा, ठीक है, स्टोन जो है वो डूब जाएगा। पर यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि वो जो है, जो ये बायंसी या फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करना है, ये स्टोन की डेंसिटी को लेके मत बात कर लेना, ठीक है, इसमें उलझना मत, मतलब उलझने वाली चीजें हैं ये, कि आप जैसे हमने क्या पढ़ा है कि जो बायंड फोर्स रहता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पे, जो हमारा मग डूब रहा था उसके वॉल्यूम पे, और दूसरा क्या कि जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी पे। पर इसमें याद रखना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल या बायंड फोर्स में आपने ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को मत जोड़ना। ये ऑब्वियसली ये अलग बात है, अलग सी चीज़ है जो आपको समझ में आ रही होगी कि भाई जनरली आप देख लो कि भैया एक बॉल लिया आपने, एक पत्थर लिया, तो जनरली पत्थर डूबेगा ही डूबेगा, भले ही बॉल तैर रही नहीं तैर रही हो, बात की बात है, अगर बॉल तैर रही है, अगर होलो अंदर से बॉल तैर रही है, पर पत्थर डूबेगा ही डूबेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैटर कर रहा है उनकी डेंसिटी, किसकी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी। जो पत्थर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, जो बॉल है उसकी डेंसिटी कम है, तो ये दोनों अलग चीज़ हो गई, इसके मुकाबले ये चीज़ अलग है, वो चीज़ अलग है, ठीक है। तो वो एक जनरल सी चीज़ है कि भैया डेंसिटी ज़्यादा है तो डूबेगा वो, ठीक है, वो हो गया डूबने की मैटर। बाकी अगर बायंड फोर्स की बात करें तो बायंड फोर्स जो है ये सिर्फ ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम और डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड जिसमें वो जा रहा है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।